जय परमेश्वर, देवता लोगों जय परमेश्वर। यह बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर आपस में लड़ा करके मार देते हैं। और जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की औलाद है, उन्हों को यह बनिए दूसरी बादशाहतों को ला के अपने राक्षसी पाप से अकल खराब करके मरवा देंगे। सो इस बात को कुल जहान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देखते जाते हैं तो भी ख्याल नहीं करते हैं। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगदीतकारणी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो। जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। वो किताब मुफीदा मौसुम ब जगदीतकारणी अच तस्नीब सात अनुपदास मोत वतन मुलक मारवाड़। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया, तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसाख बुद्धि 12 संमत 1965। जिसके अंदर मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी उनकी नाकें तक काट ली थी। पेज नंबर 62। इससे उनकी सूरतें बिल्कुल बदल गई थी। सो सब संसार के लोग जानते हैं, परंतु मंदिरों का गिरवाना और पुतलों की नाकों का काटना इस वजह से हुआ था कि इन सौदागर महादान ने राक्षसी विधा का पाप चलाया था। इससे मंदिरों को और मंदिरों की पुतलियों को बादशाह ने तोड़ाया था, परंतु सौदागर महादान अपने फरेबी इलेजे कब बाज आते हैं, बल्कि यह तो उसी तरह से राक्षसी पाप चला रहे हैं जब से अब तक किसी को भी इनके राक्षसी पाप की खबर नहीं है। परंतु अब मुझको राक्षसी पाप में इन बनियों ने दुखी किया है। जब मुझको इनके राक्षसी पाप की खबर पड़ी है, जिससे मैं इन बनियों के राक्षसी पाप के दफ़े कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सो तुम सब संसार के आदमियों और राजा बादशाह एक दिल होकर इस काफिरी विधा को छोड़ाओ। जब तुम्हारी औलाद बचेगी और पहले इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था, सो जब बादशाह को खबर पड़ी थी तो बादशाह ने इन बनियों को सजाएं दी थी। जब सच सच बोलकर अपना पाप बता दिया और पाप को छोड़ा दिया और आइंदा के वास्ते यह इकरार हाथ जोड़ के और कस्में खाकर किया था कि ये बादशाह अब हम सौदागरान से दुनिया के नाम का पाप नहीं होगा और अब के कसूर को अपना बाल बच्चा जान के माफ़ करो और छोड़ दो। इसी तरह से बादशाह ने सौदागरान की कसमों का भरोसा करके सौदागरान को छोड़ दिया, परंतु इन सौदागरान ने कसमों का डर करके 2-3 पीढ़ी तक तो राक्षसी पाप कराना बंद कर दिया। परंतु इन बनियों ने अपने दिल में ऐसा ख्याल करके कि अब हम अपना राक्षसी पाप करेंगे तो अब हमारे जाल की खबर किसी को भी नहीं होगी। इससे इन बनियों ने फिर अपने राक्षसी पाप का कराना शुरू कर दिया है। और जब से कि राक्षसी पाप का कराना शुरू किया है, जब से संसार के लोगों को गारत कर रहे हैं, सो मैं आप लोगों को समझाने के वास्ते राक्षसी पाप का हाल लिख रहा हूँ कि ये बनिए बड़े जाली और बदकार हैं कि बादशाह से कसम धर्म खा के भी बात नहीं रहे तो अब किस तरह से रह सकते हैं। सो अब तुम राजा बादशाह इन बनियों का भरोसा न करके इनके पाप को फ़ौरन छोड़ाओ और पहले बादशाहों की तरह से इन बनियों से कसम धर्म न लोगे और न अब इनके धोखे में आओगे, क्योंकि इनकी कसम का कुछ भरोसा नहीं। अगर बादशाहों को ऐसा मालूम होता कि बनिए अपनी कसम पर न रहेंगे और हमसे ही बगावत करेंगे, अगरचे बादशाहों को ऐसा मालूम होता तो पेज नंबर 63 ऐसा मालूम होता तो इन बनियों को हरगिज़ जिंदा न रहने देता और न कसम का भरोसा करते। परंतु ऐसा बनियों को
नहीं जानते थे कि जैसा यह बनिए कर रहे हैं, यह सब हाल कुल जहान में प्रकट है। कोई मेरे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी भाव से तमाम जहान के लोगों की अकल ऐसी ख़राब कर दी है कि तुम लोगों को अपना जाल नहीं समझने देते हैं। सो अब तुम संसार के लोग अपनी अकल को दुरुस्त रख के इन सौदागरां के पाप को छुड़ाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चों को आराम मिलेगा, क्योंकि इन बनियों ने भी रावण की तरह से राक्षसी पाप चलाया है। और रावण ने एक टापू के अंदर एक शहर अपनी औलाद रहने के वास्ते और संसार के नाम का पाप कराने के वास्ते आबाद किया था, और उस आबाद किए हुए शहर में दुनिया के नाम का पाप कराता था और उसी टापू में अपनी औलाद को इस गरज से रखता था कि जो मेरी औलाद मुझको पाप करते हुए देखेगी तो फिर मेरी औलाद भी मेरे मरने के बाद दुनिया के नाम का पाप करती रहेगी। सो बराबर दुनिया के नाम का पाप करते रहे, परंतु जब से कि शनिचर ने भविष्य से राक्षसी पाप का पता लगाकर संसार में जाहिर किया, तो संसार के लोगों ने शनिचर के कहने को सच्चा जानकर रावण के राक्षसी पाप को दफे कराने के वास्ते बंदोबस्त किया। परंतु बलराजा के बाद से इन बनियों ने भी राक्षसी पाप का स्वर्ग बनाया है। सो रावण की तरफ से किसी टापू के ऊपर स्वर्ग बनाया है, वहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते रहते हैं, जिसके हाल से मैं तुम राजा बादशाहों के वाकिफ होने के वास्ते लिखा करता हूँ कि जिस तरह से अगले ज़माने के राजा बादशाह ने इन सौदागरान के जाल को दफे करने के लिए गिरफ्तार किया था और उनसे पाप का कराना छोड़ा दिया था, उसी तरह से अब तुम राजा बादशाह इन सौदागरान के राक्षसी पाप को पकड़कर और सजाएं देकर इन बनियों के पाप को छुड़ाओ। अगरचे इनके पाप को छुड़ाने में तुम राजा बादशाहों ने गफलत की, तो यह बनी अपने राक्षसी पाप से सातों आठों वलायतों के लोगों को गारत कर देंगे, क्योंकि यह सौदागर महाजन मैं अपनी औलाद के दल्ली मंडल से उठकर दुनिया के नाम का पाप कराने के वास्ते निकले हैं। जब से अब तक बराबर दुनिया के नाम का पाप करा रहे हैं, परंतु पाप करने वाले बनिए हिंदुस्तान के बनियों से मिले हुए हैं कि जहाँ पर दुनिया के नाम का पाप कराते हैं, वहाँ पर हिंदुस्तान के बनिए उनके वास्ते हमेशा खर्च भेजते हैं। परंतु बानी मुबानी यह हिंदुस्तान के बनिए हैं, क्योंकि यह जिस कदर पाप करने के लिए हुक्म लिख भेजते हैं, वो उसी कदर बमौजूद हुक्म के तामील करते हैं। जय परमेश्वर। सात अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़ करके बंदोबस्त करो, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। जय परमेश्वर। देवता लोगों जय परमेश्वर। सात अनुपदास किताब जगत कहानी 274 पेज, छावनी अरमपुरा सिंहवच मारवाड़। जय परमेश्वर।